हमारे इस देश में बहुत अव्यवस्था है, हद से ज्यादा अव्यवस्था इस देश में हो चुका है और वो सब का सब है शिक्षा के खिलाफ। इसलिए हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने स्तर से जितना हो सके उतना इस एजुकेशन के लिए अपना जो भी सपोर्ट हो सके वो दे। कहा गया है कि अपने हक के लिए लड़ो, अगर लड़ नहीं सकते हो तो बोलो, अगर बोल नहीं सकते हो तो उनका साथ दो जो तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि एटलीस्ट वो तुम्हारे हिस्से की लड़ाई खुद लड़ रहा है भाई। और अगर हम बोल भी नहीं सकते हैं, लड़ भी नहीं सकते हैं, उनका साथ भी नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम कुछ ऐसा ना करें कि उनका मनोबल गिरे, कम से कम उनका मनोबल तो बढ़ा ही सकते हैं। तो आज इसी अव्यवस्था के साथ जो है मैं आपके सामने खड़ा हूं और मैं भी इस सिस्टम का ही शिकार हूं। ये जो सिस्टम चल रहा है हमारे देश में एजुकेशन का, इस एजुकेशन सिस्टम से मैं भी बहुत पीड़ित हूं। और आपको लग रहा है कि मेरे हिस्से की बात क्या है, मुझे क्या करना है, तो एटलीस्ट आपके लिए भी यह जरूरी है, क्योंकि आज नहीं तो कल अगर यह एजुकेशन सिस्टम खराब है तो हमारे कितना भी पढ़ा लेने का और आपके कितना भी पढ़ लेने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। सोचिए कितना तकलीफ होता है कि हम लोग साल भर 2 साल प्रिपरेशन करते हैं, मुश्किल से 200-400 पोस्ट की एक नौकरी की परीक्षा होती है, लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, उनके जो सेंटर भेज दिए जाते हैं 500, 600, 700, 800, 900 किलोमीटर दूर भेज दिए जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद सोचिए इतना कष्ट से पहुंचे, इतना कष्ट तकलीफ सह करके पहुंचे, और सेंटर पे जाने के बाद जानते हैं क्या मिलता है? पता चलता वहां जाने के बाद कि पेपर कैंसिल हो गया है। सोचिए कितनी तकलीफ होगी कि हम 800 किलोमीटर दूर रात भर ट्रेन में सफर करके जग करके, और ऐसा भी नहीं है कि विद्यार्थियों के लिए, हम लोगों के लिए कोई एसी क्लास या स्लीपर क्लास की व्यवस्था होती है। हम लोगों को उसी जनरल सीट के जनरल डिब्बे में भर करके जाना पड़ता है, जहां 40 लोगों की सीट है तो कम से कम 300 लोग उसमें रहते हैं। अगर एक डिब्बे में 40 का सीट है तो कम से कम 300 बच्चे उसमें रहेंगे। उस ट्रेन में हम लोग सफर करके 800-900 किलोमीटर दूर पहुंचते हैं, और सेंटर पे पहुंचने के बाद पता चलता है कि एग्जाम कैंसिल हो गया है। इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर इस सिस्टम को सुधारना जरूरी है कि नहीं है? पता चलता है कि हम लोग एग्जाम दिए हैं, एग्जाम देने के बाद पता चलता है पेपर लीक हो गया। अच्छा, ये पता चल गया, ये तो बड़ी बात है। ऐसे पता नहीं कितनी परीक्षाएं हो चुकी हैं, कितने डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर बन चुके हैं और पेपर लीक हो चुका है, ये गलत तरीके से पैसा देकर के बन चुके हैं और उसका पता भी नहीं चला। बड़ा जटिल मुद्दा है नीट का। एक नीट का पेपर लीक हुआ तो नजरें सबकी आ गई। ऐसे साल भर, 1.5 साल में कईयों पेपर लीक हुए, कईयों पेपर लीक हुए। आरआरबी जेई का पेपर हुआ, ऐसे एसएससी जीडी का पेपर हुआ, लेखपाल का पेपर हुआ, ऐसे बहुत सारी परीक्षाएं पेपर लीक हुए। ऐसे पता नहीं कितने पेपर लीक हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता है। उस बच्चे की हालत पूछिए जो 0.5 नंबर से नहीं हुआ, 0.15 नंबर से नहीं हुआ, 0.25 से नहीं हुआ। हम सब लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम फेयर होना चाहिए, परीक्षाएं फेयर तरीके से होनी चाहिए। आप कैसा भी पेपर बनाओ भाई, कठिन पेपर बनाओ भाई, जो बच्चा बैठेगा उस पेपर में ठीक है बना लो पेपर, लेकिन कम से कम वो एग्जाम फेयर तरीके से तो हो, वो एग्जाम हो तो अच्छे से। एटलीस्ट पता चलता है कि पेपर दिए, पेपर देने के बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। बस पेपर लीक नहीं होता है, कितने बच्चों के सपने टूट जाते हैं, और उस सपना टूटने के बाद बच्चा कौन सा कदम उठाएगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? वो आज आपके साथ नहीं हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है, कल आपके भी साथ होगा। इसलिए इस एजुकेशन सिस्टम में सुधार की जरूरत है, और मैं स्टैंड करता हूं किसी पॉलिटिकल मैटर से नहीं। मैं एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट, मैं सोनम वांगचुक और हमारे जो भी मित्रगण, विद्यार्थी इस मुहिम का एक हिस्सा है, मैं भी उनके साथ हूं। वो हर लड़ाई लड़ने के लिए
उस हद तक जाने के लिए जिस हद तक ये लोग जाने को तैयार हैं, क्योंकि एटलीस्ट आज नहीं तो कल हमें लड़ना होगा, और जब तक हम लड़ेंगे नहीं तब तक सुधार नहीं होगा। क्योंकि सरकारें और जो पार्टियों के लोग हैं, चाहे वो विपक्ष के हो चाहे इस समय जो रूलिंग पार्टी है, उनका तनिक भी मकसद नहीं है कि एजुकेशन सिस्टम को सुधारा जाए। तनिक भी ऐसा कोई मकसद नहीं दिख रहा, एक एटलीस्ट कोई बात करने तक नहीं गया। इससे अच्छे तो अंग्रेज हुआ करते थे। अंग्रेजों के समय में जब महात्मा गांधी सत्याग्रह आंदोलन करते थे तो अंग्रेज एटलीस्ट बात करने तो पहुंचते थे, और बात नहीं करने, उनकी बातें रखी जाती थी, उनकी बातें मानी जाती थी, सुनी जाती थी। आज हमारी बात सुनने को कोई तैयार नहीं है। विद्यार्थियों के ऊपर कब लाठीचार्ज कर दिया जाएगा, कब पत्थर से मार दिया जाएगा। बच्चा वैसे भी मर रहा है, अब पुलिस वाले और ये प्रशासन के लोग और अत्याचार करके मार ही रहे हैं। आज हमारे साथ हो रहा है, कल आपके साथ होगा, कल आपके बच्चों के साथ होगा, और यही हमेशा चलता रहेगा। याद करिए उस समय को, एक समय था कि 23 साल का, एक मात्र 23 साल का भगत सिंह, 23 साल की उम्र में फांसी चढ़ा दिया गया उनको। ऐसे नहीं याद करते हम लोग भगत सिंह, ऐसे नहीं उनकी फोटो अपने ऑफिसों में, अपने घरों में लगा करके रखते हैं। मात्र 23 साल की उम्र में उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया, और हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में। आज भी समय कुछ ऐसा ही है, फिर भी हम अपने हाथों में, एक हाथ में अपना संविधान और एक हाथ में गांधीवादी होकर के, और हम अनशन, धरना प्रदर्शन, जो कि हमारे संविधान का आर्टिकल 19 हमें अधिकार देता है, और हम उस अधिकार के दायरे में रह के काम करते हैं, उसके बाद भी सरकारें हमें अपनी बात रखने का मौका तक नहीं देती है, सुनना तो दूर की बात है। तो हमें और आप सभी को आज खड़ा होना पड़ेगा, और अगर नहीं होंगे साथ, नहीं खड़े होंगे, नहीं देंगे साथ, तो फिर वही जिल्लतों वाली जिंदगी जीना है। अब ये हम सभी को, हम सभी मित्रों, दोस्तों, विद्यार्थियों को अपने स्तर से, चाहे जिस स्तर से हम इनके साथ खड़े हो सके, जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति दिल्ली ही पहुंच जाए, हम अपने स्तर से भी अपना बेहतर जो हो सकता है वो हम कर सकते हैं। तो एटलीस्ट हमें साथ देना चाहिए, हम सभी विद्यार्थियों को साथ देना चाहिए, जिस स्तर से हो सके वैसे साथ देना चाहिए, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं किसी पार्टी और किसी राजनीतिक पार्टी के विरोध में या किसी के सहयोग में या किसी के साथ हूं। मेरी तनिक भी मंशा नहीं है कि मैं किसी पार्टी को प्रमोट करूं, किसी पार्टी का साथ दूं। हमारा उद्देश्य है, जो हम विद्यार्थियों का ये जो जीवन है, इतना कठिन, इतनी कठिन परीक्षा होती है, 10, 100, 50 पोस्टों के लिए लाखों बच्चे परीक्षा देते हैं, और वो परीक्षा भी फेयर तरीके से नहीं हो पा रही है। ऐसे बहुत सारे लोग, करप्ट लोग इस एजुकेशन सिस्टम को खराब करके रखे हैं। तो हमारी मांग है कि हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं वो इस्तीफा दें, और कम से कम हमारे जो प्रधानमंत्री हैं इस एजुकेशन सिस्टम को सुधारने पर ध्यान दें। आज के हालात ये हैं कि एक विद्यार्थी किताबों से ज्यादा कोर्ट केस पे लड़ रहा है। किताबों से ज्यादा, किताब को पढ़ने से ज्यादा हम लोगों की हियरिंग होती है। एक वैकेंसी पर 4-4, 5-5 केस चल रहे होते हैं, और हम लोग देखते हैं कि किस दिन हमारे हाई कोर्ट में हम लोग की हियरिंग है, हम लोग की वैकेंसी के साथ क्या हुआ। ऐसे ही एक यूपी SSSC जेई की वैकेंसी है, जिसके बारे में सरकार को तो कुछ सुनना ही नहीं है। 2022 की वैकेंसी है, ठीक है, 2022 की वैकेंसी है, और आज तक उसके बारे में कोई निर्णय नहीं। परीक्षा हुआ ना, तो रिजल्ट की किसी को पड़ी है, ना ही आंसर की का पड़ा है। क्या होगा क्या नहीं होगा किसी को कोई मतलब नहीं। और हजारों आवेदन, एप्लीकेशन अपने मुख्यमंत्री जी को दिया जा चुका है, उप मुख्यमंत्री जी को दिया जा चुका है, सचिव जी जो यूपी SSSC आयोग के सचिव हैं उनको दिया जा चुका है, लेकिन किसी का कोई मंशा नहीं दिख रहा है कि इस वैकेंसी को जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाए। और ऐसी एक वैकेंसी नहीं है, ऐसी बहुत सारी वैकेंसियां, पता नहीं कितनी वैकेंसियां हैं जो ऐसे फंसी हुई हैं। और अगर आपको आइडिया हो तो यूपी SSSC में 2016 की वैकेंसियां अब क्लियर हो रही। जो बच्चा 2016 में फॉर्म भरा था उसकी नौकरी 2026 में लगने वाली है। और इतना ही नहीं, देश में इतनी अव्यवस्था है कि एक व्यक्ति
जो अपने उम्र के अंतिम समय में 60 सालों की उम्र में नौकरी पाता है। हम लोगों को भी कम से कम एक वीडियो सपोर्ट में, सहयोग में और होना चाहिए, और जिस स्तर से हमारा सहयोग इनके लिए हो सके हमें करना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट ये लड़ाई सिर्फ इनकी नहीं है। क्या जाता है इनका, अच्छे खासे एक इंजीनियर है, ठीक है, इन्होंने एक हमारी सेना के लिए, ठीक है, आइस स्तूपा की खोज की। पानी की बड़ी समस्या होती है, जो जम्मू कश्मीर का एरिया है पानी बर्फ में बदल जाता है, तो उसके लिए आइस स्तूपा इन्होंने एक रिसर्च करके बनाया। इन्हें बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं और ये इतने सर्वसंपन्न है कि भाई विदेश में घूमते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये लड़ किसके लिए रहे? क्या जाता है इनका? सिर्फ हमारे लिए कि एजुकेशन सिस्टम सुधर सके। तो एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म की जरूरत है, सुधार की जरूरत है, और हम इसके लिए विद्या सेतु ग्लोबल इंस्टीट्यूट और मैं पूरी तरह से इनके समर्थन में हूं, और उम्मीद करता हूं कि जो लोग भी ये वीडियो देखेंगे, मैं नहीं कहता हूं कि वीडियो देख करके समर्थन में आ जाओ, एक बार विचार करो कि हमारा भविष्य क्या होगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा भविष्य क्या होगा, जहां सब करप्ट लोग बैठे होंगे और हमारी बात सुनने को कोई तैयार नहीं होगा। सोचिए, इतने बड़े व्यक्ति, इंजीनियर, साइंटिस्ट, उसके बाद इनकी बात कोई नहीं सुन रहा है, तो क्या हमारी और आपकी बात कोई सुनेगा? और आज अगर हम इनके साथ नहीं खड़े हुए तो यकीन मानिए हमारे साथ कोई खड़ा होने नहीं आएगा, और इसी करप्ट सिस्टम में हमें अपने आप को जीना पड़ेगा, इसी करप्ट सिस्टम में। तो एजुकेशन सिस्टम में सुधार की जरूरत है। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे और हमारे प्राइम मिनिस्टर जी आश्वासन दे कि इस एजुकेशन सिस्टम में सुधार किया जाएगा, और बहुत जल्दी किया जाएगा। एक विद्यार्थी जो परीक्षा देने जाता है, पहले रेलवे में अगर कोई व्यक्ति बिना टिकट के पकड़ा जाता है तो 250 रुपया की पेनाल्टी थी। आज उसे रेलवे मिनिस्ट्री ने बढ़ा करके 500 रुपया की पेनाल्टी कर दिया। एक विद्यार्थी अगर एग्जाम देने जाता है तो और किसी कारणवश टिकट ना ले पाए, ट्रेन छूटने की जल्दी में या पैसा ना होने की, ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनके पास टिकट के भी पैसे नहीं होते हैं और उनके सेंटर 500-500 किलोमीटर दूर भेज दिए जाते हैं। कैसे जाएगा विद्यार्थी? अगर किसी कारणवश वो टिकट ना ले पाए तो उनके ऊपर अब 250 नहीं, अब 500 जुर्माना का प्रावधान रेलवे मिनिस्ट्री ने कर दिया है। लेकिन ये जो पेपर लीक हो रहा है, इन पर कौन एक्शन लेगा? इन पर क्यों एक्शन नहीं हो रहा है? एक विद्यार्थी जो महज खड़े होकर के ट्रेन में यात्रा करता है, उसके बाद भी उसके ऊपर फाइन लगा दिया जाता है, और ये लोग पेपर लीक कर दे रहे हैं, उसके बाद भी इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, और ना ही हमारी बात कोई सुन रहा है। और इतना ही नहीं, सोचिए, हम आप लोगों का पेपर कराते हैं तो एक छोटी सी संस्था है, ठीक है, लेकिन अगर जितने क्वेश्चन दिए जाते हैं एटलीस्ट सही तो होते हैं। ये पता नहीं कैसे लोग बैठा दिए गए हैं कि नौकरी की परीक्षा का पेपर बनाया जा रहा है और पता चलता है कि 10-10, 15-15 क्वेश्चन गलत है, 20-20 क्वेश्चन गलत है, 100 में से 20-20 क्वेश्चन गलत है। सोचिए कितनी अच्छी बात है ना। ऐसे लोग पेपर बनाते हैं जिनको पेपर बनाने तक का ढंग नहीं है। 20-20 क्वेश्चन, 100 में से 20 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। और ऐसे पेपर बनाए जाते हैं ना, जिसमें एक यूपी SSC JEE का एक पेपर हुआ है जिसमें मेंस में 100 में से 56 प्रश्नों पर बच्चों में क्वेरी लगाया कि भाई साहब ये प्रश्न मुझे गलत लगते हैं। 100 में से कितने? 56 प्रश्नों पर। सोचिए, ये हमारे देश की व्यवस्था है। और ऐसे पेपर को हम लोग क्वालिफाई करके एक अधिकारी बन के जाएंगे, एक इंजीनियर बन के जाएंगे, और इस देश के निर्माण में हम लोग सहयोग करेंगे। ऐसे पेपर सेट करने वाले लोग बैठे हैं और इसी सिस्टम में हम लोग कुचले जा रहे हैं, दबे जा रहे हैं। तो आज रिफॉर्म की जरूरत है, एजुकेशन सिस्टम में सुधार की जरूरत है। तो उम्मीद है आप सभी लोग इनका, हमारा और हम सभी विद्यार्थियों का साथ देंगे ताकि हमारे इस एजुकेशन सिस्टम में सुधार हो। और सिर्फ ये हमारा नहीं है, सिर्फ ये लड़ाई हमारी नहीं है, हम सभी विद्यार्थियों की है, हम सभी शिक्षकों की है। तो शिक्षक और विद्यार्थी इसमें पूर्ण सहयोग करें ताकि यह शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से ही हो और हमारे इस एजुकेशन सिस्टम में सुधार हो। ऐसी उम्मीद है कि सरकारें सुनेंगी और हमारी
बातों को सुनेंगी और इसमें सुधार होगा।